Hello students, this is विकास दुबे. Welcome to my channel Mathematics Foundation for class 9th and 10th. So students, almost हम लोगों ने चैप्टर 1 पूरी तरीके से फिनिश कर दिया. उसके जो सबसे टफ टॉपिक्स आते हैं दैट इज रियल नंबर्स एंड रेशनलाइजेशन और उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर में आप सबसे डिस्कस कर लिए हैं. आई होप आपने उन वीडियोस को देखा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए. ठीक है, उसमें मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सबसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं. मैं आज आप सबके सामने हूं नया चैप्टर पॉलिनोमियल लेकर के, और मैं आपको बता दूं कि आज मैं पॉलिनोमियल चैप्टर में आप सबके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं. तो आज जो पॉलिनोमियल में हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज इंट्रोडक्शन की पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड एट लास्ट आई विल डिस्कस विद यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2, जिससे कि आपका ये पूरा पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर. सबसे पहले ये जानेंगे कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है, और पॉलिनोमियल से पहले उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो टर्म्स क्या होते हैं. ठीक है ना. देखिए पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या है, दैट इज नथिंग दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको फर्स्ट टाइम कहाँ पर पढ़ा जाता है, क्लास 6 में पढ़ा जाता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है आपको ये जानना बहुत जरूरी है. उससे पहले आप ये समझिए कि कुछ चीजें जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप लोग ऑलरेडी पिछली क्लासेस में अपने पढ़ चुके होते हो. ठीक है, यहाँ पर लेट अस बिगिन विद द रिकॉलिंग दैट अ वेरिएबल दैट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू ना. ऐसा वेरिएबल ठीक है, जिसको हम किसी सिंबल से डिनोट करते हो दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, जो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है. वी यूज द लेटर एक्स वाई एंड जेड etc टू डिनोट वेरिएबल्स. तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम लोग सबसे पहले वर्ड यूज करने वाले हैं वो क्या है, वेरिएबल. ठीक है ना. वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं मैथमेटिक्स में जो दैट कैन बी वेरी है ना, दैट कैन बी असाइन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, जिनकी वैल्यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं. वेरिएबल्स के लिए स्पेशली हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे हम लोग लेटर्स यूज करते हैं. ठीक है, notice that 2x 3x and -x -1/2x these all are algebraic expressions. ये सब क्या है, algebraic expressions है. ठीक है, all these expressions are of the form, ये जितने भी algebraic expression है वो किस फॉर्म में है, इसमें कांस्टेंट जुड़ा हुआ है जैसे 2 3 -1 -1/2 एंड x is that is the variable. ठीक है, तो वेरिएबल एंड कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंट्स को मिला करके आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए उसमें प्लस माइनस इनटू या डिवीजन, ये चारों सिंबल में चारों के चारों या कोई एक या कोई दो या कोई 3 या सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, वो सब यूज होते हैं. तो नाउ सपोज वी वांट टू राइट एन एक्सप्रेशन व्हिच इज अ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल एंड वी डू नॉट नो व्हाट द कांस्टेंट इज. कांस्टेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कांस्टेंट्स जो होते हैं यहाँ पर वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं. क्या होते हैं, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे 5 10 -10 -1/2 √3, ये सब कांस्टेंट्स होते हैं एंड देयर वैल्यू इज फिक्स्ड है ना. ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, दे कांट वेरी, केवल वेरिएबल ही बदलता है. ठीक है, तो हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लेटर डिनोटिंग अ कांस्टेंट एंड अ लेटर डिनोटिंग अ वेरिएबल. द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स रिमेन द सेम. देखिए क्या लिख रहा है कि द values of constants remain the same throughout a particular situation. हर particular situation में क्या होता है, जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, दैट विल रिमेन सेम, एंड दैट इज द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स डोंट चेंज है ना, कभी भी चेंज नहीं होते, वो फिक्स होते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम में जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, वो बदलेगी नहीं. बट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग. जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है वो हमेशा क्या रहता है, बदल सकता है, वो वेरी कर सकता है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. आगे जो इसमें हम लोग कुछ हमारे पास यहाँ पर देखिए इन द पॉलिनोमियल बात करता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद ना पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, टर्म्स कैसे यूज करते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होता है. ठीक है, तो जैसे देखिए हमारे पास ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं लाइक -x³ + 4x² एंड +7x - 2. एक हमारे पास यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, देखिए इसमें प्लस माइनस और इंटू इंटू से 4 × x², 1 × x³, 7 × x, तो यहाँ पर 3 मैथमेटिकल सिंबल्स यूज हुए हैं. ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज हुए हैं जो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बना रहे हैं. ठीक है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट, मैं बात कर रहा हूँ किसका, कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर देखिए ना x³ के साथ -1, x² के साथ 4, x के साथ 7 एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म. ये जो है ये इसमें कांस्टेंट टर्म होता है. ठीक, तो 4 इज कोफिशिएंट. 4 क्या है, 4 इज कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर हियर, 4 यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, ठीक है। -1 इज कोफिशियंट, -1 भी क्या है, -1 इज ऑल्सो कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, -1 भी कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब है, ठीक। इसी तरीके से 7 किसका कोफिशियंट है, इस एक्स का कोफिशियंट है, ठीक। अच्छा, दूसरा इसमें जो वर्ड होता है ये समझ जाइए कि ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, सो in this polynomial the coefficient of x cube is -1, the coefficient of x square is 4, the coefficient of x is 7 and the coefficient of -2 is the coefficient of x power 0। अब आप याद रखिएगा कि वैसे तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट टर्म बोल रहे हैं इसमें, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये हिडन है यहाँ पर x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होती है बेटा, x की पावर जो होती है वो 1 देती है हमेशा हमको, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड इसमें यूज हो रहा है टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, इन द पॉलिनोमियल, जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 2x दूसरा टर्म है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होते हैं वो प्लस या माइनस साइन से, ठीक है, सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली द पॉलिनोमियल इसी तरीके से 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 ये है, तो इसमें आप देखिए 1 2 एंड 3 टर्म्स आर देयर ना, ये सब क्या है, 3y स्क्वायर एक अलग टर्म है, 5y एक अलग टर्म है, 7 एक अलग टर्म है। तो कैन यू राइट द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, पूछ रहे क्या इसमें आप टर्म्स लिख सकते हैं, obviously you can write -x cube 4x square 7x and -2, these polynomial have 4 terms, ठीक, इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। अच्छा, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने टर्म समझ लिया, हमने क्या समझ लिया, हमने कोफिशिएंट समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। हम बात करें किसकी, 2 नंबर की बात करें, कोई कांस्टेंट नंबर अगर है तो कहते हैं ना कि वो भी क्या है, पॉलिनोमियल है, वो भी क्या है, वो भी पॉलिनोमियल के ही एग्जाम्पल में आता है। और कैसा पॉलिनोमियल होता है बेटा, वो 2 है, 4 है, 7 है, √2 है, मैंने बताया ना, ये सब किस पॉलिनोमियल में आते हैं, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। तो 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, 2 यहाँ पर क्या है, 2 is also a polynomial, in fact 2 - 5 7 etc are examples of constant polynomials। ये सब किसके एग्जांपल्स होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के होते हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि जीरो भी जो है ना, जीरो भी पॉलिनोमियल में आता है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज आल्सो कॉल्ड द पॉलिनोमियल, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो को याद रखिएगा कि जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो का नाम क्या है भाई, क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, -5 है, 7 है, 7/15 है, ये सब आपका क्या बोले जाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले जाएंगे, दे विल बी नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, दे विल बी नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कुछ वर्ड्स यूज हो रहा है, थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल्स दिया हुआ है, वो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि जैसे नाउ कंसीडर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच एज, ये देखिए x + 1/x, ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, √x + 3 ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एंड क्यूब रूट ऑफ y + y², दिस इज एन अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डू यू नो दैट यू कैन राइट, अब आप ये जरा सा बताइए मुझे कि इसमें जो x + 1/x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर x + x की पावर -1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसको हम x की पावर 1/2 + 3, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, y की पावर 1/3 + y²। तो आप याद रखिएगा कि इसमें ये सब टर्म्स तो दे रहे हैं ना, टू टर्म्स हैं इसमें, तो नाउ you can write this expression x + 1/x as x + x power -1। Here the exponent of second term, that is x power -1 is नेगेटिव, यहाँ पर इसका जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव, यहाँ पर इसका जो एक्सपोनेंट है 1/2, यहाँ पर इसका जो एक्सपोनेंट है 2, इसका एक्सपोनेंट है 1/3, ठीक। तो इसका मतलब जब भी y की पावर है ना, जब भी आपको y की पावर इन द सेंस यहाँ पर x में, ये जो है ये x वेरिएबल में दिया हुआ है, ये दोनों ये आपको y वेरिएबल में दिया है, तो जब वेरिएबल की पावर आपको रेशनल नंबर मिले, ठीक है, क्या मिले, रेशनल नंबर मिले, तो ऐसे केसेस में, इन सच केसेस वी विल से दैट दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। तो ध्यान देना कि जैसे अगेन √x + 3 कैन बी रिटन एज x power 1/2 + 3, हियर द एक्सपोनेंट ऑफ x is 1/2 which is not a whole number, so it is not a polynomial। क्या आप समझते हैं ये पॉलिनोमियल है, नहीं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि सबसे पहले भाई आप समझ जाइए ना, यहाँ पर धीरे धीरे ये एग्जांपल के थ्रू ये समझाया जा रहा है कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक। तो पॉलिनोमियल मैं बता दूं आपको कि पॉलिनोमियल में हमेशा जो पावर होनी चाहिए ना, पावर ऑफ वेरिएबल,
है ना, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर हमेशा, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी, ठीक है, होल नंबर, शुड बी होल नंबर। होल नंबर मीन टू से निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, या इसी को बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। बस इंटीजर ही अलाउड होता है, और कैसा इंटीजर अलाउड होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर, है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर अलाउड होता है इसके लिए। तो आप याद रखिएगा कि पॉलिनॉमियल में कोई भी पॉलिनॉमियल दिया है और आपसे ये पूछा है, मतलब सॉरी नॉट पॉलिनॉमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए भैया ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, तो आप उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर को देखिए। ठीक, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, होल नंबर मीन टू से जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट कह दीजिए कि दैट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, वो पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते, देखिए अब हमारे पास क्या है कि अब समझेंगे सबसे पहले कि ये एक्चुअल में पॉलिनॉमियल है क्या, पॉलिनॉमियल का टाइप क्या होता है। तो ठीक है, इनको रहने दीजिए, हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि पॉलिनॉमियल एक्चुअल में, अब आपने सब समझ लिया तो पॉलिनॉमियल की तरफ आ जाते हैं कि यहाँ पर बेटा जो पॉलिनॉमियल है, वी आर स्टडिंग पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, मतलब या तो वो x में होगा या तो वो y में होगा, जो भी होगा सिर्फ सिंगल वेरिएबल होगा। तो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म जो होता है वो px इज इक्वल टू a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन x की पावर n माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, a1 x प्लस a नॉट, इस तरीके की होती है। ठीक है, पॉलिनॉमियल को हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, या इसी को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो a नॉट प्लस a1x प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? an x की पावर n, वेयर यहाँ पर बोलता है कि an जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड पावर ऑफ x is a non-negative integer, is a non-negative integer, है ना, non-negative integer। अब भैया निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव इंटीजर को छोड़ना, इसका मतलब क्या होना चाहिए भैया? ठीक है, इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है, दैट इज होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो आपको इस तरीके के फॉर्मेट में अगर पॉलिनॉमियल दिख रहा है तो यू विल से दैट इज अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए अब जब हम पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं तो आप यहां पर देखिए, यूजुअली जो पॉलिनॉमियल होता है हम उसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, जैसे px, qx, rx, gx, ठीक है, कुछ लेटर से इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, qt भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, ठीक है, qy भी लिख सकते हैं, मतलब दिस डिनोट्स दी वेरिएबल की, मतलब वो जो पॉलिनॉमियल है वो किस वेरिएबल में है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप यहां देखो px दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड qx x क्यूब माइनस 1, ry दैट इज y क्यूब प्लस y प्लस 1 एंड दिस su दैट इज इक्वल टू 2 माइनस u स्क्वायर प्लस 6 u पावर 5। ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल्स हैं, किसके एग्जांपल्स हैं? पॉलिनॉमियल के एग्जांपल्स हैं। अच्छा याद रखिएगा कि जैसे ये देखो, ये x की पावर 150 प्लस x की पावर 149 प्लस डॉट 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 कहां तक आ रहे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें एक कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं जिसकी वजह से अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो टोटल इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको? 151 टर्म्स दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास अगला जो हमको डिस्कस करना है, ठीक है, वो क्या है कि सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होती है ना, डिग्री समझिए यहां पर। लेट अस डिस्कस द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक, देखिए जो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल जो होती है, ठीक है, दैट इज ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल is its highest power, is its highest power, है ना, हाईएस्ट पावर। समझ गए बेटा? मतलब क्या है
कि जो कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर दिया हुआ है ना, हाईएस्ट पावर, वही उसकी क्या बोली जाएगी, डिग्री बोली जाएगी। ठीक, क्या बोली जाएगी, डिग्री बोली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। ठीक है, 2 होगी। इस क्या थी, क्यूब था, तो 3 होगी। ठीक, इसमें देखिए y क्यूब है, इसकी भी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, u पावर 5 होगी, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी, इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 150 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी, है ना, 150 हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इट्स हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी इट्स डिग्री। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल आप ऑलरेडी थोड़ा सा इसका पार्ट आपने पढ़ रखा है क्लास 6 7 8 तक में। ठीक है, कि पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं बेटा, दो तरीके से। कैसे, एक तो उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, टर्म्स के अकॉर्डिंग। दूसरा उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, दूसरा उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, है ना। डिग्री मतलब उसकी हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ टर्म, टर्म आप समझ गए। तो टर्म में क्या होता है, जैसे टर्म के अकॉर्डिंग अगर पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है, कितना, सिंगल टर्म है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। हैविंग वन टर्म ओनली, हैविंग वन टर्म ओनली। अगर पॉलिनोमियल में केवल केवल कितना है, एक टर्म है, तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम दें, एग्जाम्पल जैसे जैसे 4x दे दिया हमने, ठीक है, या सिर्फ 6 दे दिया हमने, या -1/3 दे दिया हमने, या फिर √5x² दे दिया हमने, ये सब क्या है, ये सब मोनोमियल है। दीज ऑल आर मोनोमियल बिकॉज दे आर हैविंग ओनली वन टर्म। इनके पास केवल और केवल कितना टर्म है, एक टर्म है, दैट्स व्हाई दे विल बी नोन एज द मोनोमियल्स। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो इसमें होता है दैट विल बी बाइनोमियल। दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल होता है। ठीक, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल में आ जाएंगे, तो बाइनोमियल मतलब हैविंग टू टर्म्स ना, पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें क्या हो, दो टर्म हो, तो हैविंग टू टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स, ठीक है, पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। क्या बोला जाएगा, बाइनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, विल बी नोन एज द बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल x पावर 5 + 6x, ये क्या है, बाइनोमियल है। ठीक, 5 + 3x, ये क्या है, बाइनोमियल है। ठीक, x³ + x², ये क्या है, बाइनोमियल है। ठीक, बाइनोमियल क्यों है, बिकॉज दे आर हैविंग टू टर्म्स। इनके बीच में, इनके पास जो है वो क्या है, टू टर्म्स हैं। ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, अगला जो इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में, वो ट्राइनोमियल होता है। क्या होता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है, हैविंग 3 टर्म्स, है ना, पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके पास क्या हो, जिनमें 3 टर्म्स हो बेटा, जिनमें 3 टर्म्स हो, उनको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल दिस ट्राइनोमियल, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल इन द सेंस जैसे x³ + x + 1, 1 2 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल हुआ। ठीक है, x 5x² + 2x - 5, ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल हुआ। तो ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास और डिग्री और भी टर्म्स आते हैं, 4 टर्म्स आता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल हैविंग 6 टर्म्स, पॉलिनोमियल हैविंग 7 टर्म्स, 100 टर्म्स, एटसेट्रा। इस तरीके से हम उसको नेम देते हैं। जनरली हमारे पास ये 3-4 होते हैं जिनको हम लोग स्पेशल नेम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल से बुलाते हैं। अगला अगला हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के टाइप्स मतलब उनका नेम, टाइप्स तो आप बोलते जाओगे भाई, डिग्री के अकॉर्डिंग पावर है तो। ठीक है, अब देखिए जब हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री मतलब उसकी हाईएस्ट पावर, है ना, डिग्री मतलब उसकी हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले डिग्री 1 जब हम लेते हैं ना, डिग्री 1, देखो डिग्री 1 जब लेते हैं तो डिग्री 1 को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। वी विल कॉल इट लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए
है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम होगा लीनियर ठीक। देखो लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे हम उसको, एक मिनट जस्ट मिनट, थोड़ा छोटा कर दें इसको। ओके अच्छा, अब देखो लीनियर पॉलिनॉमियल की जो पहचान होगी ना बेटा, वो किस टाइप का होगा, वो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा। और यहां पर ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल में इसका जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यहां पर डिग्री एक्स की क्या है, 1 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास डिग्री आ रही है 2, इफ डिग्री इज 2, डिग्री 2 होता है तो उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वी कॉल इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, हैविंग डिग्री 2, उसका जनरल डीपी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसका डीपी इस तरीके से होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, तीसरा फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है पी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 2, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल होगा। दूसरा देखिए, अगर हमारे पास आ रहा है डिग्री ऑफ डिग्री 3, क्या आ रही है, डिग्री 3, डिग्री 3 में इंटू से हाईएस्ट पावर इज 3, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, वी विल कॉल इट क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है, एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है, पावर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज, अगर इस तरीके का पॉलिनोमियल आपको मिलता है जिसकी डिग्री 3 है तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अब ये तो उसका जनरल फॉर्म है बेटा ना, लेकिन जैसे अगर हमारे पास ये मिल जाए एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा ये भी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ही ये भी आएगा। ठीक है, ये सब क्यूबिक पॉलिनोमियल में ही आएंगे, इट डजंट मैटर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। ठीक है ना, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम डिग्री के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो डिग्री अगर 3 है तो दैट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, डिग्री डिग्री 4, अगर हमारे पास डिग्री 4 आ रही है, डिग्री 4 आ रही है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और या इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं और क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक, या तो हम इसी को क्या बोलेंगे, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। देखिए इसका जो जनरल फॉर्म होगा, इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इस तरीके से देखिए ना, पावर डिक्रीज हो रहा है, एक एक लेटर कांस्टेंट जो है ना, इसके साथ जो कोफिशिएंट्स है ए बी सी डी ई, इसमें ए बी सी डी, इसमें ए बी सी, इसमें ए बी, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री हम यहां तक इसको लिखते हैं। उसके बाद डिग्री 5 आ गई तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 6, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 7, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 8, इस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपका जो पहला एक्सरसाइज है, आपका पहले एक्सरसाइज का काम हो चुका है, तो हम लोग आगे फर्दर वी विल मूव ना। ठीक है, यहां पर बस ज्यादा कुछ नहीं, वही जो पॉलिनोमियल था उसी पॉलिनोमियल का डेफिनेशन दिया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट। यहाँ पर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, ए एन जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इन पार्टिकुलर मैं आपको बता दूं कि ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री डॉट 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 ए एन इज इक्वल टू 0, ऑल आर द कॉन्स्टेंट्स आर 0, अगर ये सभी कॉन्स्टेंट्स क्या हो, 0 हो, मतलब आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो वी गेट द जीरो पॉलिनोमियल विच इज डिनोटेड बाय 0, है ना। जीरो पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करेंगे, 0 से डिनोट करेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होगा उसकी डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब आप समझ रहे हो ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जैसे ये सब,
ये सब जो है ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इनकी डिग्री क्या होती है, इनकी डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 होती है। लेकिन जब हम px इज इक्वल टू 0, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है ना। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम नहीं बता सकते कि उसकी डिग्री क्या होगी। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग करेंगे पहली एक्सरसाइज, ये आपके सामने है, फटाफट करिए। पढ़ चुके, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, आप लोग उसको डिटेल में लिख सकते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। ये देखो डिग्री, पहली चीज तो ये जो px इज इक्वल टू लिख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, क्या है, x है। अच्छा पावर जो है, पावर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, पावर भी यहाँ पर आपको होल नंबर ही दिख रहा है, वेरिएबल की पावर होल नंबर। अच्छा ये जो कांस्टेंट्स हैं ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, ये चलेगा, रेशनल एज वेल एज इरेशनल दोनों है, चलेगा। तो यस इट इज व्हाट, इट इज द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल है। यस इट इज द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा और कुछ पूछा है, नहीं पूछा है। वाई स्क्वायर प्लस, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए कर रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। अच्छा इस पर मत जाइएगा, ये कांस्टेंट है, ये हो सकता है अंडर रूट टू, ठीक है। बस वाई यहाँ पर वाई वेरिएबल में पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, वाई वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल दिया है, इसकी पावर होल नंबर अगर आपको मिल रही है तो दैट इज करेक्ट। अगला देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट टू। देखो ये तो ओके, ये तो फॉर्मूला, ये तो हमारा डेफिनेशन की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट ओके ना। क्यों, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 3t पावर 1/2 और प्लस टी अंडर रूट टू, तो दिस इज नॉट अलाउड भाई, ये अलाउड नहीं है, तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक। फोर्थ देखो y प्लस टू अपॉन वाई, क्या ये पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई पावर -1। नो, निगेटिव पावर आ गया ना, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ये क्या ये पॉलिनोमियल है क्या, ये पॉलिनोमियल है क्या। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यहाँ पर तो 3 वेरिएबल है, तो आप लिख देंगे क्या, नो, है ना, बिकॉज व्हाट इज क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यहाँ पर एक्स वाई तीन वेरिएबल मिल रहे हैं, तो ये आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले में क्या है भाई, पहले में क्या है, देखो पहले में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, ठीक है 1 है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 1 है। दूसरा देखो सेकंड में ये कोफिशिएंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात, कोफिशिएंट की बात। दूसरे में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पर भी जो इसका कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो -1 है, ठीक है। देखो साइन को भी हम साथ में लेंगे, वी विल कंसीडर साइन ऑल्सो टुगेदर। तीसरा देखो थर्ड में है पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो पाई/2 है, यहाँ पर कितनी है, पाई/2, ठीक। और लास्ट वाला देखिए फोर्थ क्वेश्चन में अंडर रूट 2x और -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट आपसे पूछा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, मिसिंग है ना, मिसिंग है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की अगर हम बात करेंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ना, तो ये एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट यहाँ पर होगी वो क्या होगी, 0 होगी, भैया है ही नहीं ना, तो 0 लेंगे, क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, एंड आई होप यू अंडरस्टूड सेकंड क्वेश्चन। अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला जो हमारे पास है दैट इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल, ठीक है, एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है, जिसमें क्या हो, बाइनोमियल हो ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, कोई बात नहीं है, ठीक है। बाइनोमियल दो भाई, बाइनोमियल में आपसे पूछा क्या है, बाइनोमियल में कह रहा है कि डिग्री होनी चाहिए कितनी डिग्री होनी चाहिए 35, तो x की पावर 35 और प्लस 1 कर दो, यही हो गया आपका, दो बाइनोमियल हो गया, दो टर्म हो गया, पॉलिनोमियल भी हो गया, और क्या हुआ, पावर 35 भी हो गया, ठीक। दूसरा कह रहा है मोनोमियल,
मोनोमियल, मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री करे 100, तो y की पावर 100। ठीक, ये भी आपका हो गया, एक टर्म हुआ और डिग्री कितनी हो गई, 100 हो गई, तो दिस इज दी मोनोमियल। ठीक, अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी डिग्री कितनी है भाई, देख लो, पावर हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री इसकी आ जाएगी कितनी, 3 आ जाएगी। ठीक है, डिग्री 3। यहाँ पर पावर 2, तो यहाँ पर भी डिग्री कितनी, 2। ठीक है, यहाँ पर t की पावर 1, तो यहाँ पर डिग्री कितनी, 1। और यहाँ पर 3 के साथ कोई वेरिएबल जुड़ा नहीं, अगर हम x की पावर मान लें, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी, इट्स डिग्री विल बी 0। अच्छा, आगे बढ़ो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आपको टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताना है कि कौन सा इसमें लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए मैंने बताया डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एंड क्वाड्रेटिक के लिए मैंने बताया डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्यूबिक के लिए मैंने बताया डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अगर इन क्राइटेरियाज को कोई फॉलो करता है तो वही अकॉर्डिंग टू डिग्री हम उसका नेम दे देंगे। जैसे यहाँ पर जो पहला है, पहला देखो, पहला इसमें जो आपको मिलेगा, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखो, क्वेश्चन 5 फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बता दो भाई क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड क्या है, x माइनस एक्स क्यूब, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि डिग्री इसकी कितनी, 3। अगला थर्ड देखो, थर्ड क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 4, ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला देखो, फोर्थ में 1 प्लस एक्स, डिग्री 1, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगला देखो, फिफ्थ 3t, दिस इज ऑल्सो t पावर 1, तो वेरिएबल t में है, तो इसका भी यहाँ पर डिग्री आप क्या लिखेंगे, इट्स ये जो आपका है ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट देखो, आर स्क्वायर, डिग्री कितनी भैया, डिग्री 2 है, 2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, टर्म पर मत जाइएगा कि एक ही टर्म है। ठीक है, और सेवेंथ में देखिए, सेवेंथ में आपका है 7x क्यूब, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक भी टर्म है तो भी डिग्री अगर 3 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आई होप यू हैव एंजॉयड एंड यू हैव अंडरस्टूड एक्सरसाइज 2.1, है ना, ये 2.1 आपका हो चुका है। ठीक, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अब हम लोग चल रहे हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जो पॉलिनोमियल है हम उसकी वैल्यूज निकालेंगे और फिर उसका जीरोस निकालना सीखेंगे, कैसे करेंगे आगे देखते हैं। ठीक, देखिए, जैसे हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे ये एक क्वेश्चन हमारा, मान लो वी हैव दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए आप। ठीक है, देखो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो, इसमें कह रहा है कंसीडर द पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ वी रिप्लेस x बाई 1 एवरीवेयर इन px वी गेट। देखो जरा ध्यान से देखो कि ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू है 5x क्यूब एंड माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम कुछ वैल्यूज अगर x की जगह यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहे, मान लो रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू 1, तो ये हमको क्या देगा, p1 देगा। क्या देगा, p1 देगा। p1 मतलब यहाँ पर 5, x की पावर 3 मतलब 1 पावर 3 माइनस 2, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 एंड माइनस 2। सॉल्व इट, व्हाट यू विल गेट 5। ठीक है, माइनस 2 एंड प्लस 3 माइनस 2, तो 5 प्लस 3 8 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 4। हमको जो 4 मिला यहाँ पर ना 4, तो 4 क्या है, 4 is value of the polynomial। 4 क्या है, value of the polynomial। 4 is the value of the polynomial, value of the polynomial px at x is equal to 1।
मतलब जब हमने पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 1 रखा तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको क्या मिली, 4 मिली। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए जैसे अगर हम उसके आगे कुछ और रखते, जीरो रख देते, मान लो हमने क्या रख दिया, उसी में जीरो रख दिया, रिप्लेस कर रहे हैं ना, रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू और जीरो रख दिया हमने इसमें, इस पॉलिनोमियल में, तो p0 जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 इंटू जीरो क्यूब, ओके, -2 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो एंड -2, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, -2। तो -2 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आई होप आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें ना, डेफिनेशन की बात करें तो याद रखिएगा, इसको आप समझिए कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px at x is equal to a, is pa। क्या होगा भैया, pa होगा। pa मतलब क्या है, जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में हम ये x की वैल्यू की जगह a को रिप्लेस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसा मैंने आपको 1 और 0 रख करके दिखाया। ठीक, ये तो कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर आप इसमें देखिए, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। ये कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इन पॉलिनोमियल्स की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, पहले में px निकालना है, px निकालो, और इसमें कह रहा है कि px आपको दिया है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1, आपको किस पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह 1 रखो आप, ठीक है, तो 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस 7, क्या मिल जाएगा आपको, 5 माइनस 3 प्लस 7, तो दिस विल बी 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 3 9 इसका क्या आ गया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा हम देखते हैं, सेकंड में देखते हैं, क्यू वाई क्या गिवन है, क्यू वाई इज इक्वल टू गिवन है 3y क्यूब माइनस 4y एंड प्लस अंडर रूट 11, करे एट y इज इक्वल टू 2 पर निकालिए, किस पर निकालिए, y इज इक्वल टू 2 पर निकालिए, तो यहाँ पर y की जगह 2 रखिए तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक, तो 3 एंड 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 एंड प्लस अंडर रूट 11, क्या मिलेगा आपको, 2 क्यूब मतलब 8, 8 3 24 एंड माइनस 4 2 8 एंड प्लस अंडर रूट 11, तो दिस इज 16 प्लस अंडर रूट 11। ये आपको की वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिली, किस पर मिली, एट 2। इसी तरीके से आप तीसरा ये निकाल सकते हो। ठीक, तीसरा निकाल सकते हो 4t पावर 4 प्लस 5t पावर 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a, तो जहां पर भी t है वहां पर क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो हमको वहां पर भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। अब ये तो बात हुई बेटा किसकी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की बात हुई। अब हमको बात करनी है किसकी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें जो वर्ड है ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, इसका मतलब क्या है। सपोज मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर 1 रखने पर ये जो वैल्यू आती, ये जो वैल्यू यहाँ पर 9 आई है, 16 प्लस अंडर रूट 11 आई है, अगर ये वैल्यूज 0 हो जाती, क्या हो जाती, 0 हो जाती, तो हम बोलते हैं कि 1 मतलब वो वैल्यू, वो पॉइंट जिस पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, दैट विल बी इट्स जीरोज, दैट विल बी इट्स जीरोज। मींस डेफिनेशन थोड़ा सा बस बदल गया कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल या द पॉइंट x इज इक्वल टू a एट विच pa इज इक्वल टू 0, एट विच pa इज इक्वल टू 0, या अगर कहें कि एट x इज इक्वल टू a pa इज इक्वल टू 0, तो a इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, वही a क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल हमने दे दिया, और ये पॉलिनोमियल हमारा है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, चेक एट, है ना, इसको आपको चेक करना है, चेक एट 5 एंड माइनस 5, 5 एंड माइनस 5। ठीक है, रख देते हैं जरा सा p5, x की जगह क्या किया हमने, 5 रख दिया, x की जगह अगर हमने 5 रख दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 25, और 5 स्क्वायर मीन्स दैट इज 25 एंड माइनस 25, तो 25 माइनस 25 दैट विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, चेक एट माइनस 5, ठीक, माइनस 5 रख दो इसमें, तो x की जगह माइनस 5 स्क्वायर माइनस 25 हो गया,
तो ये हो गया आपका 25 माइनस 25, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो p माइनस 5 भी क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, तो क्लियरली मैं आपको बता दूं कि क्लियरली, ठीक है, 5 एंड माइनस 5 जो होगा ना बेटा, 5 एंड माइनस 5 आर द जीरोज, आर दी जीरोज, ये क्या होंगे, जीरोज होंगे, आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ दी पॉलिनोमियल, ऑफ दी पॉलिनोमियल px, वो पॉलिनोमियल px के क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक, अच्छा, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए, अच्छा, तो आप एक बात समझ जाइए कि यहां पर जब हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 भी आ सकता है और कोई रियल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, इन सच केसेस आप ये समझ जाइए, अब आपको आई थिंक कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में डिफरेंस समझ में आ गया कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, किसी भी पॉइंट पर हम एक्स की जगह, उस वेरिएबल की जगह उस पॉइंट को रख देंगे, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर वो वैल्यू 0 आ जाती है तो वो पॉइंट्स जो होंगे वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे उसके, वो पॉइंट्स उसके जीरोस हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो कुछ यहाँ पर कंक्लूजन्स आपको मिलते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ लिस्ट आवर ऑब्जर्वेशंस। हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। अ जीरो इज ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो ना, मतलब ऐसा नहीं कि जीरो रखने पर ही किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी, कुछ भी रखने पर जीरो आ सकती है। ठीक, दूसरा, जीरो में बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरो खुद जीरो भी हो सकता है। ठीक, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, उनके सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होते हैं। अब पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, किसी पॉलिनोमियल जो होता है इसके मोर देन वन जीरो भी हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक है तो उसके एटमोस्ट टू जीरो, क्यूबिक है तो उसके एटमोस्ट थ्री जीरो, मतलब ज्यादा से ज्यादा थ्री जीरोस क्यूबिक के हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टू जीरोस क्वाड्रेटिक के हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 10th में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक, बस इतना सही कॉन्सेप्ट था बेटा यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं ये एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज। ठीक है, देखो हम लोग देखेंगे ये एक्सरसाइज 2.2। देखो इस एक्सरसाइज 2.2 में क्या क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपके पास दे रखा है, पहले में पॉलिनोमियल आपका क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू है, पी एक्स हमने नेम दे दिया 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है। करें फाइंड द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 रखने पर निकालना है। दूसरा, -1 रखने पर निकालना है। तीसरा, x इज इक्वल टू 2 रखने पर निकालना है। रख करके निकाल लो भाई, 0 रख दिया तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर एंड प्लस 3, भैया ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 3 आ गई। इसमें रख दो 5 इंटू -1 एंड -4 इंटू -1 स्क्वायर एंड प्लस 3, ये आपका कितना हुआ, ये आपका हो गया -5 एंड -4 इंटू ये 1 स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस 3। यहाँ से आपको क्या मिला, -5 -4 -9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -6। ये आ गया इसका इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक, तीसरा P2 रखिए, P2 रखिए 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 स्क्वायर एंड प्लस 3, देखो ये आ गया कितना 10, -4 इंटू 4 4 जा 16, ये देखो ये कितना है 2 स्क्वायर इज 4, 4 4 4 जा 16 एंड प्लस 3, तो दैट इज इक्वल टू -3। दिस इज योर आंसर। ये अभी हमने क्या निकाला बेटा, ये निकाला हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला। क्या निकाला, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं एक बता देता हूं, ठीक है, इसका बता देता हूं, बाकी आप खुद से करिएगा। P0 P1 P2, अब आई होप आप कर भी लेंगे। ठीक है, Pt आपका पॉलिनोमियल t वेरिएबल में है तो 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर एंड -t क्यूब है, -t क्यूब है। आपको क्या क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड P0, यू हैव टू फाइंड P1 एंड यू हैव टू फाइंड P2। निकाल लेते हैं, 0 रख देते हैं, इसमें 0 रख देते हैं, किसमें, इस पॉलिनोमियल में रखते हैं।
तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, ये सब 0 आपको दे दिया, आंसर क्या बचा 2 बचा। P0 आ गया, P0 कितना आया 2 आया, P0 इज 2। P1 रखिए P1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, ये आपका हो गया कितना 2 1 3, 3 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4। ओके P2 रखो, P2 रखो यहाँ पर 2 प्लस टी की जगह 2 रखो, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर एंड माइनस टी क्यूब, टी क्यूब मतलब 2 क्यूब, 2 क्यूब। ठीक है, सॉल्व कर लो जरा, 2 प्लस ये 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया माइनस 8 आ गया, ये देखो ये कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना बचा 4 बचा। ठीक है, तो ये आपका P2 जो आया वो कितना आया 4 आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड, इसी तरीके से आपको 1 3 और 4 करना है। ठीक है, 4 करना है। ठीक, तो इसको आप लोग सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा अगला, देखिए क्या होगा। ठीक, यहां पर है, ठीक है, देखिए वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं एक्स की, बेटा कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, करा कि आप चेक करो कि क्या ये उसके जीरोज है, पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक, तो क्या करेंगे हम इन्हीं को, हम वैल्यू को x की जगह मतलब वेरिएबल की जगह रख देंगे। अगर जीरो आ गया तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोज है, अगर जीरो नहीं आया तो जीरोज नहीं है। तो लेट अस सी, पहला क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट आपका है पी एक्स दिया हुआ है ना, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, यहाँ पर p x की जगह रख देते हैं कितना -1/3 रखते हैं, क्या रखते हैं -1/3 रखते हैं। ठीक, अच्छा फिर क्या रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अब आपको पता है ना ये 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यस यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, यस -1/3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब ये वही पॉइंट है जिसने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दिया, जीरो बना दिया। क्या बना दिया, जीरो बना दिया। ठीक, जीरो बना दिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे को चेक करते हैं, सेकंड को। सेकंड में क्या हमारा है, पी एक्स इज इक्वल टू है 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई। यहां पर जो x है हमको चेक करना है, क्या p x की जगह रख दो 4/5 रख दो। ठीक है, तो ये 5 इंटू 4/5 और माइनस पाई, ये देखो गया, क्या बचा 4 माइनस पाई। ठीक है, ये जीरो के इक्वल तो नहीं आया ना, ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा, कुछ भी पाई की वैल्यू 3.14 रखे या 22/7 रखे, ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा। नहीं आएगा तो नो, क्या लिखेंगे, नो, इट इज नॉट, इट इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं। अगला नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज दी, अब इसमें से आप बाकी सब चेक करिएगा ना, इसको चेक करिएगा, ठीक है, इसको भी चेक करिएगा। यहां देखो ये रख दोगे x इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या देगा, 0 देगा। इसको चेक कर लो भाई, 6th को चेक कर लेते हैं। ठीक, 6th को चेक कर लेते हैं। देखो 6th को चेक करेंगे तो 6th में इसमें क्या दिया हुआ है, px, क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है, और px lx प्लस m दिया है। ठीक, यहां पर हमको x की जगह क्या रखना है, ये रखना है, तो p माइनस एम अपॉन एल रख देते हैं, l इंटू माइनस एम अपॉन एल और प्लस m। देखो l से l कैंसिल होगा, बचेगा माइनस एम प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या निकल करके आएगा, यस, ये इसका जीरो है। ठीक, अगला थोड़ा ये भी चेक कर लो, टेढ़े मेढ़े जो है वो सब मैं करा देता हूं। पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, आपको दो वैल्यूज यहां पर दे दिया, दोनों पे चेक करना है। तो पहला चेक करो p -1/√3 रख करके, p -1/√3 रख करके, तो ये आपका हो जाएगा 3 और -1/√3 रख दो भैया।
ठीक, क्या मिल जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन नेगेटिव का स्क्वायर क्या मिलेगा पॉजिटिव √3 का स्क्वायर 3, ठीक, -1 ये इससे कटा, क्या बचा आपके पास 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यस ये क्या है इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगला देखते हैं p 2/√3 रख करके, p 2/√3 रख करके, तो इसमें रखो 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर -1, तो क्या मिल जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 2 4 अपॉन 3 -1 ये इससे कैंसिल, और 4 - 1 कितना 3, तो नो इट इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, जीरो फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देख रहे हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बेटा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सारे केसेस में हमको क्या करना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए बस ज्यादा कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ये जो दिया हुआ है ना वैल्यूज, करे कि पी एक्स इज इक्वल टू, देखो पी एक्स इज इक्वल टू, पहला फोर्थ का फर्स्ट देखो, पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है x + 5, इसका जीरो निकालना है, तो इसको जीरो के इक्वल कर दो बस, उसके बाद आपका इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो, ठीक। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो क्या होगा -5 होगा। सेकेंड वाले का पी एक्स इज इक्वल टू x - 5, ठीक, x - 5, इसका जो जीरोज होगा वो क्या हो जाएगा, इसको भी जीरो के इक्वल रखो, तो x इज इक्वल टू 5 इसका जीरोज हो जाएगा। अगला थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में है 2x + 5, ठीक, px इज इक्वल टू 2x + 5, इसको भी रख देते हैं किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2x, और 5 की जगह हम ले जाएंगे क्या आ जाएगा -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, ये इसका जीरोज आ जाएगा। मतलब -5/2 का मतलब ये इसको ले जाके हम उसमें रख देंगे, तो वैल्यू जो होगा वो जीरो आ जाएगा, ठीक। देखिए अगला फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या करना है, ये बिल्कुल ऐसा ही आप करिएगा, ठीक है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में px इज इक्वल टू 3x, इसको भी जीरो के इक्वल रख दो, तो 3x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/3 इज इक्वल टू 0। ओके, अगला नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमारा है सिक्स्थ में है px इज इक्वल टू ax, ठीक है, इसको भी जीरो के इक्वल रख दो, ठीक है। तो ये ax इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0/a। अच्छा यहाँ पर देखो एक बात कहा ना कि a जीरो नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ तुरंत इसको काट दिया कि जीरो नहीं होना चाहिए a, है ना, हम जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ax इज इक्वल टू 0, देन a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, जीरो, जीरो ही रखने पर ये आपको जीरो देगा, ठीक, और कुछ नहीं। अगला जो हमारा सेवेंथ है दैट इज px इज इक्वल टू cx + d, इसकी वैल्यू जीरो रख देते हैं, ठीक, जीरो रख देंगे तो cx इज इक्वल टू -d, और x इज इक्वल टू -d/c, तो ये इसके जीरोस, ये इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव कवर्ड एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर 2, पॉलिनोमियल लेक्चर 2 में, जिसमें मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फिर रिमाइंडर थ्योरम, ये दोनों डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन पर आ जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है, मेहनत करिए, ओनली द हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।